आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें चौथी बार विजयवाड़ा में एन चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद वे आज को तिरुवल्लुवर में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि वह भ्रष्टाचार को खत्म करने और तिरुमाला में हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गरीबी मुक्त समाज के लिए अथक काम करने और आंध्र प्रदेश को भारत में नंबर 1 का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया। नायडू ने चेतावनी दी कि प्रदेश में किसी का प्रकार का अपराध और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा 2047 तक तेलुगु लोग दुनिया में नंबर 1 होंगे। मैं आंध्र प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाऊंगा। अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, न ही किसी प्रकार की राजनीतिक साजिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी राज्यसभा से सांसद पहुंचेंगी। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट से अब सुनेत्रा पवार सांसद बनेंगी। सुनेत्रा पवार जल्द ही राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की बारामती सीट से चुनाव लड़ा था। उनके सामने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले थी। इस सीट से सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा पवार को लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया। लोकसभा हारने के बाद अब अजित पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा को राज्यसभा से संसद भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दिया है। पटेल ने राज्यसभा की जिस सीट से इस्तीफा दिया था, उसी सीट से अब सुनेत्रा संसद पहुंचेंगे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का संकट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पानी के केवल 1-2 टैंकर पर पूरी कॉलोनी को निर्भर रहना पड़ रहा है। इस स्थिति का कोई स्थायी उपाय निकालने की बजाय राजनीतिक दल एक बार फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच सर्वोच्च न्यायालय में चली जल संकट पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में जल संकट के लिए टैंकर माफिया जिम्मेदार हैं, लेकिन वे पड़ोसी राज्य हरियाणा से आते हैं, लिहाजा वह इन पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया है कि हर साल 437.5 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइनों को बदलकर पानी की बर्बादी रोकने की कोशिश की जा रही है। पानी की सप्लाई और मांग की लगभग रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है और पुराने मीटरों को भी बदला जा रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में भी पानी की सप्लाई में कमोबेश इतने ही पानी की बर्बादी हो जाती है। सरकार ने कहा कि जल संकट के समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। इस स्थिति में सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीएम श्री पर्यटन वायुसेना का शुभारंभ किया। भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को मुख्यमंत्री ने फ्लैग ऑफ किया। यह फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी, उसके बाद सिंगरौली लैंड होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल एयरपोर्ट पर टिकट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ किया। यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान किया गया है। राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, धार्मिक न्याय और धर्मस्य राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला और पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन संचालक इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। देश में बढ़ रहे तापमान के कारण लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं और इस बीच आईएमडी की मौसम विभाग सोमा सेन ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने कहा कि अगर उत्तर भारत की बात करें तो मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान तक बादलों का सिस्टम और हल्की आंधी की गतिविधियां आज भी जारी रहेंगी। हीट वेव के कोर जोन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में आज भी रेड अलर्ट रहेगा। बिहार में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट रहेगा और उसके बाद हम ऑरेंज की ओर बढ़ेंगे और फिर झारखंड में 13, 14 और 15 जून को 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट रहेगा।